हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी ट्रिपल आईटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे पोस्ट, उसके साथ साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसी एंड यहाँ पे 7 सीपीसी के हिसाब से आपका पे स्केल कितना होगा वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो पोस्ट यहाँ पे जो है वो है टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्टर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर सुपरिंटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन, ड्राइवर एंड अटेंडेंट। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप ए का पोस्ट है 1 एंड 2, सीरियल नंबर 1 एंड 2, सीरियल नंबर 3 एंड 4 है ग्रुप बी का पोस्ट एंड बाकी सारे जितने भी रिमेनिंग पोस्ट है वो है ग्रुप सी का पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी अगर देखें तो फिर 24 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट जो है ग्रुप ए पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 45 इयर्स रखा गया है। ठीक है, 32 इयर्स फॉर ग्रुप बी पोस्ट एंड ग्रुप सी के पोस्ट के लिए यहाँ पे 27 इयर्स का मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस कितना चाहिए वो यहाँ पे टैबुलेट किया गया है हर एक पोस्ट के लिए। जैसे टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे देखिए पे लेवल 10 रखा गया है, तो जिसके हिसाब से आपको एंट्री बेसिक सैलरी जो है 37,400 रुपीज पर मंथ मिलेगा एंड आपका फाइनल सैलरी 67,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है। ओके, तो ये सीरियल नंबर 1 एंड 2 मतलब टेक्निकल ऑफिसर एंड असिस्टेंट रजिस्टर पोस्ट के लिए है। ओके, सेम पे लेवल आप देख सकते हैं, सेम पे लेवल रखा गया है, पे लेवल 10 है। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर पोजीशन के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है फर्स्ट क्लास एमएससी इन कंप्यूटर साइंस या फिर एमसीए या फिर बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, विद 8 इयर्स का एक्सपीरियंस इन रिसर्च या फिर एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब आपका 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एंड ये मैंडेटरी है बिकॉज ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रखा गया है। तो 8 साल का एक्सपीरियंस आपका रिसर्च फील्ड में हो सकता है, अदरवाइज अब अगर एकेडमिक फील्ड से एक्सपीरियंस किया है 8 साल का तो भी आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 8 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है, तो डिजरेबल में यहाँ पे एक्सपीरियंस देना मतलब कोई मतलब नहीं होता है। एज लिमिट मैंने पहले ही बता दिया था। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्टर पोस्ट के लिए देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने किया है पोस्ट ग्रेजुएशन तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे एक्सपीरियंस को रखा गया है, मतलब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, फाइनेंस, स्टोर एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स। इसमें अगर आपका रिलेवेंट कोई भी एक्सपीरियंस किया है आपने सेंट्रल या फिर सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज या फिर गवर्नमेंट कोई भी इंस्टीट्यूट से, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, बट देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी, बट अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है फिर भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं एंड सिलेक्ट भी हो सकते हैं बिकॉज एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे एक्सपीरियंस का डिमांड नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए जूनियर सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए पे लेवल 6 रखा गया है, तो जिसके हिसाब से एंट्री बेसिक सैलरी आपका 35,400 रुपीज पर मंथ मिलेगा एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए विद 6 इयर्स का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे देखिए इस पोजीशन के लिए आपका 6 साल का जो एक्सपीरियंस यहाँ पे डिमांड किया गया है इन रिलेवेंट एरिया वो आपके पास होना मैंडेटरी है। ओके, तो एज लिमिट मैंने पहले ही बता दिया था कि 32 इयर्स है। नेक्स्ट चलते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। यहाँ पे भी देखिए पे लेवल 6 है, तो सेम सैलरी यहाँ पे भी जो सैलरी है वो सेम रखा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो फिर आपने अगर ग्रेजुएट किया है प्लस मिलिट्री और पुलिस या फिर एनसीसी एंड फायर फाइटिंग ट्रेनिंग, उसके साथ साथ 6 साल का एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे देखिए मतलब इस पोजीशन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जूनियर असिस्टेंट। तो जूनियर असिस्टेंट पोजीशन के लिए पे लेवल 3 रखा गया है, जिसके हिसाब से आपको 21,700 रुपीज पर मंथ मिलेगा एज एंट्री बेसिक सैलरी एंड जूनियर असिस्टेंट पोजीशन के लिए आपका बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, मतलब कंप्यूटर बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। ओके, कोई भी सब्जेक्ट में। एंड देन यहाँ पे देखिए रिलेवेंट एक्सपीरियंस जो है वो आपका डिजरेबल में रखा गया है। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जूनियर टेक्नीशियन। तो यहाँ पे देखिए बैचलर्स डिग्री अगर आपने किया है इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं।
रिलेवेंट एक्सपीरियंस जो यहाँ पे डिमांड किया गया है वो डिजायरेबल में रखा गया है। तो अगर आप फ्रेशर हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं ड्राइवर एंड अटेंडेंट पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए सैलरी जो है वो सेम रखा गया है ग्रुप सी पोस्ट के लिए। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ड्राइवर पोजीशन इज 12th पास होना चाहिए। ठीक है, विद लाइट एंड हेवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस विद बैच प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे मैंडेटरी है। ओके, अटेंडेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी मतलब क्लास 12 पास होना चाहिए विद 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एज मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, एमटीएस में अगर आपने एक्सपीरियंस किया है 4 साल का तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि हर एक इंस्टीट्यूट में दिए जाते हैं, तो वही सब चीजें यहाँ पे लिखे गए हैं, बट फिर भी अगर आप रीड करना चाहते हैं तो बिल्कुल रीड कीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन से पहले। तो उसके बाद देखिए अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सेपरेटली आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, एज वेल एज सेपरेट आपको फीस पे करना होगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्लोजिंग डेट है एडवर्टाइजमेंट का वो है 15th ऑफ डिसम्बर। ठीक है, 15 दिसंबर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप ए पोस्ट के लिए मतलब सीरियल नंबर 1 और 2 के लिए रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड देन इंटरव्यू होगा। ठीक है, एंड जो बाकी के सारे जितने भी सारे पोस्ट है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के, देन उसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ रिटन टेस्ट होगा एंड उसके साथ एक स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन फीस पर, जो कि रखा गया है 2000 रुपीज फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज रखा गया है। फुल्ली नॉन रिफंडेबल फीस है एंड आपको ये फीस पे करना होगा थ्रू नेफ्ट, आरटीजीएस या फिर आईएमपीएस। बैंक का अकाउंट यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई भी अलग पे मोड अगर आप यूज करते हैं पे करने के लिए तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद एक हार्ड कॉपी भी सेंड करना है विद ऑल योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो उसके साथ आपको पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन नंबर डिटेल्स है वो भी आपको यहाँ पे सेंड करना होगा। ठीक है, तो सेंड करने के लिए एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, इसी एड्रेस पे आपको सेंड करना है। ठीक है, हार्ड कॉपी सेंड करने का जो लास्ट डेट है वो है 29th ऑफ दिसंबर। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अगर एप्लीकेशन को सेंड कर देंगे, मतलब जितने भी सारे हार्ड कॉपीज है आपके पास विद ड्यूली फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपके लिए अच्छा होगा। बिकॉज अगर पोस्टल डिले वगैरह होता है देन आपका हार्ड कॉपी अगर टाइम पे नहीं पहुंच पाता है देन आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सबमिट किया है वो भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड एनवेलप के ऊपर आपको लिखना होगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स फिर से दिए गए हैं। 3 नवंबर से स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन, 15 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, 15 ऑफ दिसंबर तक एंड 29 दिसंबर यहाँ पे हार्ड कॉपी रिसीव करने का लास्ट डेट है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपका इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, अगर आप सिग्नेचर करना भूल जाते हैं या फिर जो भी आप स्कैन्ड इमेजेस यहाँ पे अपलोड किया है वो अगर क्लियरली विजिबल नहीं होता है देन आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपको एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए अगर आप करंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयूज, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पे भी अगर आप यहाँ पे करंट एम्प्लॉय है देन आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद देखिए एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल का एंड यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। ओके, तो ये नोटिफिकेशन है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए 24 वैकेंसीज के साथ एंड ये परमानेंट पोजीशन है, तो जरूर अप्लाई करें। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सभी पोस्ट के लिए मास्टर्स डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर बैचलर्स डिग्री चाहिए। कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे क्लास 12 पास भी रखा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो है पोस्ट या ऐसे करके मतलब निकाला गया है। ठीक है, तो हर किसी के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो जरूर अप्लाई करें। ये जो नोटिफिकेशन आया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेनापति मणिपुर के तरफ से। ठीक है, तो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। अब जब ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्लोटिंग नोटिफिकेशन दिखेगा, जैसे रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर नॉन फैकल्टी पोजीशंस। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा एंड देन एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके आपको दोनों लिंक मिल जाएगा। ठीक है,
क्लिक हियर फॉर डिटेल्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस नॉन फैकल्टी पोजीशंस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं डाउनलोड करके। एंड जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे क्लिक करके आप जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वहाँ पे आप रीच कर सकते हैं। वहाँ पे जाके पहले आप साइन अप कीजिए, देन लॉग इन करके अपना जो फर्दर एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नोन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करें, वहां पे मैं इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।